नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं नाम बदलने के प्रोसेस को लेकर के, जिसमें एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा और कहा गया है कि चेंज योर नेम इज नॉट कॉल्ड अ फंडामेंटल राइट। आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है अपना नाम बदलने का। ठीक है, जैसे कि मैं अपना नाम चेंज करके प्राची के बजाय मान लो रखना चाहती हूँ कोई अलग सा नाम। मैं रखना चाहती हूँ प्रतिष्ठा मेरा नाम होना चाहिए, राइट, या फिर मेरा कोई और नाम होना चाहिए जो मुझे पसंद आ रहा हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई समय सीमा ही नहीं है कि उतने ड्यूरेशन में। हमारे पास होता है ना कि अगर हमें नाम चेंज करना है, अपने सर्टिफिकेट में भी नाम चेंज करवाना है, तो देयर इज़ अ सर्टेन टाइम लिमिट कि आपको ये 3 इयर्स और 7 इयर्स के अगर अंदर अंदर आप करवा पाओ तो आप करवा सकते हो, वरना फिर आपका नाम चेंज नहीं होगा। ये स्कूल में भी बताया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक केस चला गया, पहले तो वो निचली अदालत में गया, उन्होंने फैसला सुनाया तो उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। और फाइनली हाई कोर्ट ने बोला यहाँ पर कि देखिए, नाम बदलना आपका, जो आप कह रहे हो ना फंडामेंटल राइट है, सो नाम बदलना आपका फंडामेंटल अधिकार नहीं हो जाता है और इसको आप फंडामेंटल अधिकार की तरह कंसीडर ना करें। ये काम पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और वो जब आप डॉक्यूमेंट या सारी चीजें देखेगा, उसको लगता है तो वो केंद्र सरकार निर्णय लेगी, ना कि आप लोगे कि आपका नाम बदलना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय हो जाती है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो बात कही गई यहाँ पर मौलिक अधिकार से संबंधित कि नाम बदलना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें से आप लोग कितने ज्यादा सहमत हैं और आपकी क्या राय हो जाती है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और देख लेते हैं यार पूरा मुद्दा ये क्या था, जिसको लेकर के काफी बहस छिड़ी और फाइनली यहाँ पर निचली अदालतों को भी हाई कोर्ट ने सुनाया कि भाई आप जो केंद्र के दायरे में मुद्दे आते हैं उनको लेकर के आप फैसला नहीं सुना सकते हो। आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन पर अपना फैसला सुनाएं। यहाँ पर निचली अदालतों को भी नसीहत प्रदान कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये नियमों के अधीन है। इसको लेकर के आपके केंद्र सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और उस नियम के अकॉर्डिंग ही हर एक व्यक्ति को चलना पड़ेगा अपने नाम को लेकर के। अगर आप उस नियम को नहीं मान रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आपके नाम में चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप ही ये आपका संचालित होता है और केंद्र और राज्यों को ही इसका अधिकार है। तो इसको आप ये ना समझें कि ये आपका फंडामेंटल राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर याचिकाकर्ता कौन थे, तो याचिकाकर्ता का नाम था शहनवाज। ठीक है, और शहनवाज अपना नाम बदल करके रखना चाहते थे मोहम्मद समीर राव, ये नाम रखना चाहते थे अपना। ठीक है, इससे जुड़े मामले में प्रदेश सरकार की विशेष अपील है, इस पे सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति थे अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र। इनकी खंडपीठ ने इस निर्णय के साथ एकल पीठ द्वारा जो पहले निर्णय दिया गया था, ठीक है, इसमें परिवर्तन किया। नाम में परिवर्तन को लेकर के जो बोला गया था कि मौलिक अधिकार है, उसको रद्द कर दिया गया। किसके फैसले को, एकल पीठ के फैसले को यहाँ पर रद्द कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, ये कह करके कि ये केंद्र और राज्य का साझा मामला है, इसमें आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते और आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर ये जो चीज है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाती है। ये मौलिक अधिकार नहीं है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर शहनवाज अपना नाम रखना चाहते थे मोहम्मद समीर राव, उनको ये नाम पसंद था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एकल पीठ ने 25 मई 2023 के आदेश में यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें याचिकाकर्ता शहनवाज का नाम परिवर्तित करने का प्रार्थना पत्र रद्द किया गया था। यूपी बोर्ड का कहना था कि नियमानुसार नाम परिवर्तन के लिए आवेदक 3 साल के भीतर ही ऐसा करना चाहिए। तो इसने जब अपना नाम चेंज करने के लिए यूपी बोर्ड के पास गए, यूपी बोर्ड जो क्षेत्रीय निदेशक है उनको इन्होंने लेटर लिखा कि मेरा नाम चेंज कर दो, तो यूपी बोर्ड निदेशक ने इनका नाम चेंज नहीं किया, उस लेटर को रद्द कर दिया। अब जब इनके लेटर को रद्द कर दिया जाता है तो ये कहां चले जाते हैं, एकल अदालत में चले जाते हैं। कौन, शहनवाज जी एकल अदालत में जाते हैं। तो शहनवाज जी को जो लेटर यहाँ पर रद्द किया गया था यूपी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा, तो उसको इन्होंने बोला एकल अदालत ने कि आपने गलत किया, आप इनका नाम चेंज करिए। उसके बाद जो यूपी बोर्ड था वो कहाँ चला गया, हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में यहाँ जाकर के एकल अदालत के फैसले को उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने बोला ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फाइनली हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट और इस तरीके से नाम चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि देयर इज अ सर्टेन टाइम लिमिट ना आपको दिया गया है 3 साल आवेदन के। 3 साल बाद आप कभी भी नाम चेंज करवा लो। इवन 5th तक लोग नाम चेंज कराते हैं, इवन 9th तक भी लोग नाम चेंज करवाते हैं। तो आप 8 9 तक आपको जो सही लगे आप नाम रखो। आपके पास 8 साल हैं भाई, 8 साल में आप सोच ही नहीं पाए आपका नाम क्या होना चाहिए। और उसके बाद आप अचानक से जब 10th 12th आपका हो जाता है, आप कहते हो कि नहीं मेरे को नाम चेंज करवाना है, तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक।
अपनी पसंद का नाम रखना व्यक्ति का मौलिक अधिकार। कैसे या कैसे नहीं, चलो ये जान लेते हैं। एकल पीठ ने यूपी बोर्ड के इस नियम को मनमाना और असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि किसने निर्णय सुनाया है? एकल पीठ ने। और इस निर्णय के लिए एकल पीठ को सुनाया भी गया है। ठीक है, तो एकल पीठ ने क्या कहा? अपनी पसंद का नाम रखना व्यक्ति के अनुच्छेद 21 और 19, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, और उसके अंतर्गत आपके राइट टू स्लीप, राइट टू ईट, राइट टू आपके कहते हैं कि फ्रेश एयर में रहना, राइट टू ड्रिंक वाटर, जो आपके होता है साफ हवा, स्वच्छ पानी पीना, ये सारी चीजें आपकी इसी फंडामेंटल राइट में आ जाती है, राइट टू लिव वाला जो आपका अधिकार होता है। ठीक है, और आर्टिकल 19 हमारा क्या कहता है? बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता जो हमारे पास है। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल के अंतर्गत ये कह दिया गया कि भाई ये व्यक्ति की पसंद है और इन दोनों अधिकारों के अंतर्गत हम ये मौलिक अधिकार देते हैं कि वो अपना नाम चेंज कर सकता है। यूपी बोर्ड के नियम इन मूल अधिकारों से सुसंगत नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड ने क्या बोला कि भाई ये हमारे नियम के अकॉर्डिंग तो मैच नहीं हो रहा है ना, आप जो बता रहे हो ये हमारे लिए सुसंगत नहीं है, इसीलिए ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो जाता है जो आप हमें कह रहे हो कि हम कह दें कि भाई हाँ इसका नाम चेंज कर दे। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता शहनवाज का नाम बदल करके मोहम्मद समीर रावकर ने और उसके हाई स्कूल इंटरमीडिएट सहित जितने भी प्रमाण पत्र हो जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है, पासपोर्ट हो जाता है, आधार कार्ड हो जाता है, सभी पर नया नाम अंकित करने का आदेश दे दिया था कि सभी जगह इनका नाम चेंज कर दो। प्रदेश सरकार ने इस आदेश के विशेष अपील दाखिल करने की यहाँ पर चुनौती दे दी और फिर उसके बाद जब विशेष अपील दाखिल की गई तो आगे देखते हैं क्या हुआ। मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं है, ये यहाँ पर बोला गया और बोला गया ये कुछ सुसंगत इसमें प्रतिबंध भी है। नाम परिवर्तन करना यूपी बोर्ड के 1921 एक्ट के अध्याय 12 द्वारा नियमित और संचालित होता है। नाम में परिवर्तन का आग्रह 7 साल के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर 7 साल उसको हो चुके हैं, लाइक उसका इंटरमीडिएट और हो, लाइक मैंने किया हो, लाइक मैंने अगर किया है मान लीजिए 2015 में मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है 2015, सो अब मैं उसके 7 साल तक तो अपना नाम चेंज करवा सकती हूँ इन हाई स्कूल एंड आपका जो 12th का होगा सर्टिफिकेट। लेकिन उसके बाद मैं कहूँ कि 20 साल बाद मुझे ये लगा कि नहीं मेरा नाम ये होना चाहिए और मैं पहुंच गई नाम चेंज करवाने, सो दिस इज नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट आपकी पहले से दे रखी है यूपी बोर्ड ने। ठीक है, एकल न्यायपीठ को नहीं है अधिकार, इसका प्रावधान रेगुलेशन 7 के चैप्टर 3 में है। एकल न्यायपीठ ने न्यायिक पूर्णावलोकन के अधिकार की सीमा से बाहर जाकर के आदेश दिया है। ये किसने बोला? हाई कोर्ट ने बोला। नाम में परिवर्तन संबंधी नियम बनाना सरकार का नीतिगत मामला हो जाता है और ऐसे मामले जिनमें केंद्र या फिर राज्य विधायक के कानून को चुनौती दी गई हो उस पर खंडपीठ में सुनवाई नहीं हो सकती है। इस संबंध में पहली अगस्त 2016 में मुख्य न्यायाधीश द्वारा कार्यकाल आदेश पारित किया गया था और याचिका का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर न्याय मित्र थे श्रेयस श्रीवास्तव और इन्होंने ही ये पूरा फैसला सुनाया था और बोल दिया था कि भैया ये मनमाना नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला ये फैसला दिया है यूपी बोर्ड ने, इसलिए यूपी बोर्ड को नाम चेंज करना चाहिए। ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को उचित वैधानिक और प्रशासनिक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यूपी बोर्ड में इस नियम को रीड डाउन करने यानी दोबारा से आप अपनी जो कानूनी शक्ति है उसको विचार करें, पढ़ें, ये आदेश तक दे दिया खंडपीठ ने। किसको? यूपी बोर्ड को, कि आप क्या करो अपने नियम को रीड डाउन करो, यानी कि ये असंवैधानिक है आपका ये जो नियम आपने बना रखा है। वास्तव में एकल न्यायपीठ को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, ये राज्य का नीतिगत मामला है और केंद्र और राज्य सरकार को ऐसे मामलों में नियम बनाने की शक्ति होती है, ना कि खंडपीठ के पास ऐसी शक्ति होती है। सो अब अगर कभी भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला आता है, लाइक नाम चेंज करना या फिर ये सारी चीजें, तो ये किसका मामला है? केंद्र और राज्य का नीतिगत मामला है। खंडपीठ पहले तो उसमें सुनवाई नहीं करेंगी। दूसरा, यहाँ पर जो खंडपीठ द्वारा एक निर्णय दे दिया गया था कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इट्स नॉट योर फंडामेंटल राइट, ये सिर्फ केंद्र और राज्य का मामला है और वही इसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।